नमस्कार, INV 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ वाराणसी से प्रज्ञा राय। आज हमारे साथ हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख माननीय डॉक्टर कुलपति तिवारी जी, जिनसे हम काशी में शिवरात्रि महापर्व के बारे में, उसकी महत्व, दर्शन, पूजन और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो जुड़े हैं हमारे साथ। देखिए, भगवान विश्वनाथ की बगिया जी, आनंद भवन में भगवान विराजमान 11 मार्च महाशिवरात्रि पर्व। ये कहावत है और है भी क्या, सत्यता है। रात में चारों प्रहर की आरतियाँ जो विश्वनाथ जी के अंदर जो है चारों प्रहर की आरतियाँ होती हैं, जिसमें मौली चढ़ाया जाता है बाबा को। आरती में इस मौली से बाबा का द्वार रात भर चलता है। हमारे कहावत है, ये पक्ष में एक ही पक्ष में विवाह होता है, दूसरे में बाबा का गाँव होता है। हर हर महादेव करते हुए यात्री भगवान पढ़ते हैं और ये अंतर्निहित यात्रा शुरू होती है। लेकिन दुर्भाग्य से मंदिर के पास उसका मैंने कूप को भर कर दिया है। अतः इस बार मैंने ये सोचा है कि सारे दर्शनार्थी मेरे महल का आवास से आके नीचे ब्राह्मणों द्वारा अपनी जो है वो पूजा पाठ वेद मंत्र द्वारा लेके निश्चित करके अपना जो है परंपराओं को दिखाए। कोसी परंपरा 5 कोस की पूजा लोग पैदल चलते हैं, उसको मैं निभाने का प्रयास करा, वो होगा भी भगवान चाहेगा। क्योंकि भक्ति में शक्ति है और भक्ति में शक्ति बहुत है। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री का कहना भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं कहता हूँ भारत विश्व गुरु था और भारत विश्व गुरु बनना, क्योंकि वो तरह तरह की पद्धतियाँ बनती थी। ऐसे काशी में यहाँ की क्या थी, साहित्य थी, संस्कृति थी, कला था, फिर अगले खिलौने बनते थे, सनाई थी, वादन था, स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी। अब वो सब आजकल में विक्रय कर दिया जाए। विश्व गुरु बनने के बजाय हमारा मतलब सपना जो किस रहा है, हम इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस बात में लोगों को विचार करना चाहिए। क्योंकि हम ये काशी है, ये भगवान की बगिया है। यही भगवान मालवी की बगिया है। काशी हिंदू विद्यालय, यहाँ चाचा विद्यालय विश्वविद्यालय चलते हैं और आज यहाँ शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पर जो है तबला, यही पर जो है सहनाई, ये सब बजते थे। आज जो है आधुनिक जो है साधनों में कई जिसको डीजे कहिए, तमाम जो है संगीतों में जो है पर बिखरता जा रहा है। बड़ी भारी चिंता थी, बिखरता क्यों जा रहा है, इस पर भी थोड़ा लोगों को ध्यान देना चाहिए। और काशी ही एक ऐसी है जो आवाज़ उठाती है। काशी से प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद लिया था, प्रधानमंत्री पद गए और यहाँ के सांसद भी। दूसरी क्या है कि काशी के अलावा मैं बहुत सी चीज़ गया था। यहाँ 90 घाट थे, उसको 90 हम को 50 ही कर दिया गया। 5 घाट जो उस पार है, 80 के उस पार, उसको जो है दूसरे वो करते आधुनिक वहाँ भोग विलास के लिए छोड़ दिया गया, ताकि वहाँ पर लड़के लड़कियाँ जवान जो जाके भोग विलास करें। और वहाँ पर बड़ी व्यवस्था है, रविदास मंदिर के नीचे सभी जो घाटों पर आप देखिए बड़ा बिखर रहा है। बड़ा दुख की बात है कि गंगा जी पार मुंबई का वो बना है, मुंबई चौपाटी, तो जुहू चौपाटी हमको देखने को मिलता है काशी में। ये क्या है, ये काशी की क्षमता नहीं है। काशी जो है दूसरे को दे देती, ज्ञान देती, शक्ति देती, भक्ति देती। यहाँ तंत्र है, यहाँ ज्योतिष है, यहाँ नवा प्रकार ग्रंथ है। कोई ग्रंथ हम पढ़ने को तैयार है। कवियों की ये दशा है, कहीं मारे फिर रहे, गायकों की ये दशा है कि ढेर सारे पर घूम रहे हैं। अब उतर गए हैं विवाहों में, शादी में गाना गाएंगे, इससे गिरा स्तर क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक मैं बड़ा भव्य इन लोगों की व्यवस्था जहाँ पर ये जाके सीखेंगे और सिखाएंगे, वो भी बड़ा जरूरी है। तीसरा चीज़ क्या है कि गाय, यहाँ की गाय जो रो रही है, हमारे का राष्ट्र माता गाय है। गौओं की या लड़कियों की सेवा नहीं होनी चाहिए। वो पुरानी कहावत थी कि लड़की और गाय को किसी खूटे में बांध दो तो अंतकर रखती है। आज जो है वो समाज बिखर रहा है। आज जो है लड़की भी सुरक्षित है, गाय है। आप देख रहे नाना प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं, क्या नाना सरकार कानून पे कानून रखती है। सरकार कानून बनाए ना, महिला तो सब है और रहेगी।
यहाँ वो किस प्रकार से मौजूद, वो हम भोजन देती है, मुझे बच्चे देती है, हमारे रिश्तेदारों को दिखाती है कि बहन है, ननद है, रोटी है, खुआ सरकार खाने वाली औरत कहाँ बुरी होती है। हमें औरतों को इस तरह सम्मान देना चाहिए कि वो औरतें अपनी संस्कृति गाँव में सब जगह ऐसे उपाय करें जहाँ की महिलाएँ शिक्षित होकर कुछ न कुछ मेहनत करके श्रम करके अपनी डेली इनकम दिलाते उपक्रम लगावे। क्या लकड़ी खिलौने हैं, ये कारीगरी है, किसी को कह दिए पहाड़ है, गुरुआ हरिया ऐसा बनाओ जो प्राचीन थे। हमें क्या जो सही तो जो हम कहते हैं पॉलिथीन का बिल्कुल करो। यहाँ देख रहा हूँ तो पॉलिथीन गिलास जो है चाय मिल रही है, ये तो सब कुछ हो रहा, बड़ी विडम्बना है। हम आज शुद्ध जल नहीं पाते, जल में प्रदूषण है, पर्यावरण काशी का इतना खराब है कि यहाँ जो है बीमार हो गया। काशी में पेट रोग कभी होता नहीं था, बाकी सभी लोग हुई है। और क्या कहा जाए, बड़ा दुर्भाग्य। मैं तो धर्म गुरु बंधन में हूँ, मैं तो राजनीति नहीं करता, राजनीति मुझे आती है। कुछ हमारे देश के ऐसे शंकराचार्य है, कुछ जैसे जो साधु संत महावीर से राजनीति है, उनकी इच्छा स्वार्थ के लिए करते हो। अरे भाई, बाबा से उपासक तो है नहीं, बाबा ने सबको दिया है तो हमको भी देगा जी। बाबा कैसे चलाए लोगों की रोजी भगवान जाने। मैं क्या उदाहरण दे सकता हूँ, कई जगह में चूल्हे नहीं जलते हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि भिक्षा मांगने के लिए विधान जो नहीं है। सरकार की स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं स्वतंत्र है कि जो भिक्षा मांगने के लिए आपको कुछ न कुछ सुविधा है। विकलांग टहल है, विधवाएँ आश्रम है, बड़ी बुरी दुर्दशा की है। पिता जिसको बेटा निकाल दे रहा है, कहाँ जा सकता, ये बड़ी विषम पर काशी है। और यहाँ जो घाट है उसके अलग महत्व है, काशी का अलग महत्व है। राजा सूर से जो है दिव्यदास लड़ा था, 10,000 रुपये दिव्यदास पर बड़ा बढ़ रहा था। उस समय लोगों ने, नारायण जी ने कहा, भैया भगवान शंकर की प्रताप बड़ा बढ़ता जा रहा है, आप सेवे दिया करें। उसने कहा कि देखिए मैं तो 10 कर चुका हूँ, कह एक और कर लीजिए। एक और उसके बाद विध्वंस हो गया। मलिकार्जुन घाट पर बाबा को लेकर पालकी ले चले, फिर अपने कंधे पे उनका कान में कुंडल लिया, उनका मुझे कुंडल चाहिए, उठा के दिए, वो जुड़ गया लटूट। पंचगढ़ अलग महत्व, पंचगढ़ 5 दिन दिया, उनका अलग महत्व। पंचगढ़ 5 दिन हुए, 1 महीना कार्तिक माह में नहाने से बजीसों की संतान हो, रोग हो, व्याधि हो जाता है। इस तरह हमारा काशी जितने छोटे मंदिर, इतने छोटे मंदिर है काशी में, 1 महीना लोग रहे तो काशी के बारे में ध्यान से। हम बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अपनी अभिव्यक्ति कैसे पैदा करूँ। हम चाहते हैं ऐसा एपिसोड बना जाए जिसमें लोगों से राय लिया जाए, उस एपिसोड में सबके विचारों को सुना जाए, ताकि लोगों में जागरूकता आवे। काशी की प्रकाश मान है तो आनंद में मस्ती है, मस्ती चली गई। यहाँ की दबड़ू दूध दबड़ी लड़ाई मली दबड़ी मलाई अमृति नाना प्रकार के जो है मीठा बनते थे, जो विशेष जो प्रसिद्ध थे। पान, इसकी पाना की जान थी। आज पान जो है वो भी जो है अलग तरह के पान में लगा है लोग, बड़ा दुख है। बेटा हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप लोग हमारी बातों को इस तरह से लोगों के बीच रखिए। मैं जो गरीब ब्राह्मण की तरफ बदला महत्वपूर्ण हूँ, ताकि लोगों के अंदर अच्छी जो है दिशा आ गई, लोगों का जो है अच्छा चाल चलन चरित्र हो। चरित्र का निर्माण ही संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण है, चरित्र ही राष्ट्र बनता है। इन सब बातों को पूरे हमारी विदेशी सभ्यता जो अंग्रेज ये सब आके यहाँ की सत्ता को ले गए, सब ले गए, पांडुलिपि ले गए। हमारी जो है सब खादी के कपड़े बनते थे, तो क्या होगा खादी पर। आज जो टेलीकार्ड ये वो हमारे स्किन को समस्या पैदा कर रहा है। हम कहाँ तक प्रकाश डालेंगे। यहाँ था भांग खाने का, अब क्या लोग मादक पदार्थ दूसरा कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, लोग सहज मर रहे जमीन में। और क्यों नशा करें। शराब जो है चल रही है खुलेआम, शराब में जो है अलग तो भीड़ लगी रहती है, लेकिन भांग के मिठाई की भीड़ नहीं रहती है। घर में है नहीं खर्चा देने को, भांग जो शराब पीने के लिए सबका खर्चा है। ये काशी नहीं थी। मंदिर के बाद अंडे बिक रहे हैं, अंडे बिक रहे हैं। अंडों से बाबा का क्या महत्व है। लोग कहते शाकाहारी अंडा है,
क्या ये लोग की भाषा बदल गई, लोग की शाकाहारा पंडा है शाकाहारी, अब हम शाकाहारी अंडा खाएं तो क्या खाएं, मैंने कुछ समझ लिया। हम आप लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि आप लोग सुनिए, और आपके बीच में मेरा पौत्र बैठा हुआ है, अपने विचार रखेगा, उसको क्या, उनको काशी में क्या चाहता है। कोई कवि का लड़का है, डॉक्टर विंध्याचल पांडे का सुपुत्र है, जरा बिटिया उसकी बातें सुनिए और विंध्याचल पांडे से सुन लीजिए, सारी व्यथा आप बताएंगे, पुनः हम आपसे मिलेंगे और शुरुआती बात, ताकि मैं रंगभरी के विषय में उसे चर्चा कर सकूँ। कृपया हमारे डॉक्टर विंध्याचल पांडे की बात को सुनते हैं। नमस्कार सर, अपने परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर विंध्याचल पांडे सगुन जन जागृति सेवा संस्थान का संस्थापक संयोजक अध्यक्ष हूँ, और मैं बनारस में साहित्य और संस्कृति के माध्यम से, जैसा कि मोहन जी अभी कहे, आनंद कानन है, ये आनंद का वन है काशी। आज काशी है, काशी प्रचलित बहुत हो गया, लेकिन आनंद कानन है, लेकिन इस आनंद कानन से आनंद ही गायब हो गया। उस आनंद की खोज में जो निकलता है, आता है काशी, वो काशी आकर के आनंद न खोज करके वो आज आधुनिक साधनों से आनंद की प्राप्ति करता है, जबकि आनंद आधुनिक साधनों से नहीं होता। आनंद आत्मा का विषय है, और आज आधुनिकता में हमारी आत्मा की आवाज़ कहीं न कहीं दब गई है। तो हम लोग बहुत पीड़ित हैं, जैसा कि अभी इस समय आनंद का मतलब भोग विलास है। आनंद का मतलब, जैसा कि आधुनिकता में लोग आनंद आ रहा है जी, वो आनंद, ये नहीं, आनंद आत्मा का विषय है। हृदय विवेक जब जागृत होता है तो आनंद आता है जी। तो आज आनंद कहीं विलुप्त हो गया है। जैसे विकास का बात होती है, विकास हो रहा है, लेकिन विकास, जहाँ विकास होगा, बच्चन ने कहा था, डॉक्टर हरवंश बच्चन जी ने, कि जहाँ सृजन होता है वही विध्वंस में ही सृजन में विध्वंस है। तो एक चलता रहता है, निरंतर एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। लेकिन आनंद जो काशी है, कहा गया है काशी तीनों लोगों से न्यारी है। तो काशी के जो पुराने तत्व हैं उनको बचाने के लिए, जैसा कि अभी पीड़ा हमें मोहन जी ने व्यक्त की, वो आंतरिक पीड़ा, उनकी आत्मिक पीड़ा है। वो काशी विश्वनाथ जी के महंत भी हैं और पीढ़ियों से महंत हैं। उन्होंने काशी की परंपरा को देखा है, काशी की परंपरा के उत्थान में और संरक्षण में बहुत बड़ा इनके परिवार का योगदान रहा है। आज भी ये बहुत अंदर से पीड़ित हैं कि हम काशी को कैसे, काशी और आनंद कानंद बदलें। तो ये लक्ष्य होना चाहिए, और हम लोगों ने जन जागृति सेवा संस्थान बनाया, जिसके हमारे संरक्षक भी हैं मोहन जी। इनका समय समय पर और हमेशा मार्गदर्शन और संरक्षण मिलता रहता है, जिसके चलते हम लोग काम करते हैं, पुराने समय से कर रहे हैं और नए स्थिति में भी काम कर रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि काशी को, जो आधुनिक काशी, उसको पुरातन काशी बनाने के लिए क्या क्या बदलाव करने चाहिए? आधुनिक काशी रहने दिया है, सिर्फ हम आत्मा में अपने जो आधुनिकता के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं ना, उससे हमको थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ चलना होगा। पर इस समय तो अध्यात्म की तरफ बहुत लोगों का रुझान ही नहीं है, बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, और खासकर जो हमारे युवक हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनका तो शायद बिल्कुल ही रुझान नहीं है अध्यात्म की तरफ। वो ऊपरी तरफ, यदि उनको सही मार्गदर्शन मिले, यदि यहाँ उसको रोजगार से जोड़ा जाए, एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। आज मेरी एक कविता है, मैं एक कविता इसी बीच में डाल रहा हूँ कि आज के देखिए 2 मुक्तक मैं दे रहा हूँ आपको कि मंच मीडिया माइक चाहिए, ब्रांडेड जूता बाइक चाहिए। मंच मीडिया माइक चाहिए, ब्रांडेड जूता बाइक चाहिए, और बनल रहे भौकाल चकाचक, दरे दरे स्ट्राइक चाहिए। और दूसरा देखिए कि देसी बियर ठंडा चाहिए, देसी बियर ठंडा चाहिए, हर बिजनेस का फंडा चाहिए, और चर्चा खर्चा कैसे निकसी, नया नया हाथकंडा चाहिए। तो आज जो युवा वर्ग है वो हाथकंडों में व्यस्त हो गया जी। और हमारे राजनेताओं का जो चरित्र है वो हाथकंडे पर आश्रित हो गया। ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, और समाज को जब तक इस पर नहीं सोचेगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। और युवा जो आज फंडा में व्यस्त हो गया है, उसको इस फंडे पर जाना होगा कि हम अपने देश से रोजगार पैदा करें, अपने देश की पुरातन चीज़ों को पूछें। हम अपनी पीढ़ी में जो हमारे पूर्वज हैं, जो अभी हैं, जैसे महंत जी हैं, जैसे इस तरह के लोग जो दिग्गज लोग हैं बनारस में, उनके आश्रय में आना होगा।
पीढ़ी, उनसे ज्ञान लेना होगा। उनके अनुभव का जब तक हम अपने जीवन में समावेश नहीं करेंगे, उनके अनुभव का आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हम आधुनिकता से सिर्फ बर्बाद होंगे, आधुनिकता से आबाद नहीं हो सकते हम। ये आजकल देखने को मिल रहा है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे वो भी नशा कर रहे हैं, तो हम उन बच्चों से मतलब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कैसा भविष्य ला रहे हैं? ये समाज की देन है, वो देखा देखी पुण्य देखा देखी पाप की स्थिति है। क्योंकि जो ऊपर से देखिए बहाव ऊपर से नीचे की तरफ होता है, पानी ऊपर से नीचे बहुत सहजता से गिरता है, जो ऊपर में जो हो रहा है वो नीचे सब देख रहा है। हमारे नेताओं का भ्रष्टाचार पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया का भ्रष्टाचार भी दुनिया देख रही है। आजकल चैनल इतने हो गए हैं कि सब चीज सहजता से उपलब्ध है। तो देखिए कठिन चीजें, सहज चीजें जो सहज हैं वो बहुत कठिन प्रतीत होती हैं। जो कठिन चीजें हैं बाजारवाद ने उसको इतना सस्ता इतना अच्छा कर दिया है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये बताइए कि खाने को क्रीम नहीं है और लगाने के क्रीम में आपको मलाई मिल रहा है, ये वितंडा नहीं है तो और क्या है? बाजारवाद का फंडा नहीं तो और क्या है? तो बाजारवाद तो घर घर में घुस गया। इस बाजार सबसे बड़ी परेशानी बाजारवाद से। अभी प्रधानमंत्री जी विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बाहर से सब कुछ होके आ रहा है, लेकिन आप देखें सारी चीज़ आधुनिकता में बदल जा रही है। ये प्रसार भारती की स्थिति ये है कि प्रसार भारती का आप प्रपोजल पढ़ेंगे तो इतना बढ़िया है कि पूरे समाज के जितने भी अक्षम लोग हैं, मतलब साधनों से उनको साधन संपन्न किया जाएगा। प्रतिभा होगी तो प्रतिभा को उकेरा जाएगा। लेकिन आप वस्तु स्थिति देख लीजिए कि चाचा भतीजावाद है, जो परिचय वाले उनको बुला के दिया जा रहा है अवसर, और जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो जहाँ जा रहे हैं पता नहीं। अभी तो चंक नहीं है, अभी तो कोई स्थिति नहीं है, जब होगा तो बताया जाएगा। ये सारी स्थितियाँ हैं, बेरोजगारी इस तरह से कैसे चलेगा? अगर हम बेरोजगारी की